अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुज़फ़्फ़र अहमद शाह एंड यू आर वाचिंग लॉ लाइन्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल 21 तक, हम अभी कंटिन्यू करेंगे 22 से, जो कि कहता है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो क्लॉज 1 ये कहता है नो पर्सन शेल अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शेल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी और अटेंड religious worship if such instruction ceremony or worship relates to a religion other than his own। तो इस आर्टिकल में एक प्रोटेक्शन दिया गया है उन लोगों को जो किसी दूसरे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या तालीमी इदारे में पढ़ते हैं जो कि उसके मतलब जो प्रैक्टिसिंग मज़हब है, जो वो प्रैक्टिस करता है जिस मज़हब को, वो उसके मतलब रिलेटेड ना हो। यानी कि कुछ ऐसे देखें आप, अक्सर क्रिश्चियन स्कूल होते हैं जिन पे मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, या अक्सर ऐसे मुस्लिम्स के स्कूल होते हैं जो कि जिनमें क्रिश्चियन या हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको मतलब मजबूर नहीं किया जाएगा, या उनको सेफगार्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि वो लाजमी नहीं है वो आपके जो मतलब तालीमात रिलीजियस सेरेमनीज़ है या रिलीजियस हिदायत है या वो कोई वर्शिप है उसमें हिस्सा ले। इसी तरह मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं उनको भी कोई मतलब वो प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया है कि वो अपने रिलीजन के अलावा किसी दूसरे रिलीजन के जो सेरेमनीज़ होते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कोई वर्शिप होता है तो उसमें वो इस मतलब वो उनको प्रोटेक्शन है कि वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसी तरह जो नॉन मुस्लिम बच्चे होते हैं, आपने जैसे देखा होगा अक्सर जो इस्लामिक जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कोई सेरेमनी होता है तो वो नॉन मुस्लिम उनको मजबूर नहीं किया जाता कि वो उनमें हिस्सा लें। तो यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। हाँ, अगर उनके ख़ुद के रिलेटेड रिलीजन से कोई रिलेटेड कोई सेरेमनी है तो वो उसमें मतलब हिस्सा ले सकते हैं। बाकी जो अदर देन हिज ओन रिलीजन यहाँ पे बताया गया कि अगर उनका जो ख़ुद का रिलीजन नहीं है, जो प्रैक्टिसिंग रिलीजन नहीं है, तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते, या उनको मतलब प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया कि उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। यहाँ पे जो क्लॉज 2 है वो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन द ग्रांटिंग ऑफ एग्जेम्पशन और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन। यानी कि जो टैक्स रिलेटेड जो एग्जेम्पशंस है या कंसेशंस है वो बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनको दिया जाएगा। अगर किसी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टैक्सेशन के रिलेटेड कोई एग्जेम्पशन दिया जा रहा है या कंसेशन किया जा रहा है उसके साथ, तो दूसरे के साथ भी जो जिस भी कम्युनिटी का जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा। यहाँ पे एवरी वन इज इक्वल है, अगर एज रिलेटेड टू टैक्सेशन हर किसी से सेम सलूक किया जाएगा। इसी तरह जो क्लॉज 3 है वो कहते हैं सब्जेक्ट टू लॉ नो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन shall be prevented from providing religious instruction of religious instruction for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denominations। तो इस क्लॉज में ये बताया गया है कि सब्जेक्ट टू लॉ, यानी कि अगर कोई लॉ ने पाबंदी, कानून के ज़रिए कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है, तो हर जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको इजाज़त है, उसको अलाउ किया गया है कि वो अपने जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, जो अपने जो मज़हबी तालीमात है, वो कि अपने शागिर्दों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसी मज़हब से रिलेटेड वो उनको दे सकते हैं। उनको मतलब उसी फ़िरके से रिलेटेड जितने भी जो शागिर्द हैं या स्टूडेंट्स हैं अपने जो मज़हबी अहकामात है वो उनको दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू लॉ पे बताया गया है कि अगर कानून ने किसी चीज़ से मना किया है तो वो यहाँ पे रोका गया है, प्रिवेंट किया गया है। अदरवाइज़ आपको मतलब हर रिलीजियस कम्युनिटी है उसको अलाउ किया गया है कि वो अपने शागिर्दों को अब जो रिलीजियस तालीमात है वो दे सकता है। तो यहाँ पे बी क्लॉज कहता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि गवर्नमेंट किसी भी सिटीज़न को इस बिना पे एड नहीं देगा कि वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है या किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या कौन सा जाए पैदाइश है।
तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करेगा, सब कानून की नज़र में एक है। और एड से जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनमें भी कानून सबके लिए बराबर है, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, इसमें कोई रंग, नस्ल, मज़हब या जाय पैदाइश नहीं देखा जाएगा। तो क्लोज 4 ये कहते हैं नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। यानी कि यहाँ पे इस आर्टिकल में पब्लिक अथॉरिटीज़ को रोका नहीं गया है कि वो किसी कोई कानून बनाए कि तरक्की के लिए, एडवांसमेंट के लिए, किन के लिए, एनी सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, मतलब किसी जो सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं माशरे में, जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड होते हैं, उनके लिए मतलब पब्लिक अथॉरिटीज़ को रोका नहीं जाएगा कि उनकी बेटरमेंट के लिए कोई कानून बनाए। यहाँ पे अलाउ है, उनके उनके लिए कानून बना सकता है पब्लिक अथॉरिटी, जो बैकवर्ड जो क्लास ऑफ सिटीजन्स है एजुकेशनली या सोशली, तो वो अलाउ है यहाँ पे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आर्टिकल 23 की तरफ आते हैं। प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है तो वो अपना प्रॉपर्टी कोई बंदा सेल नहीं कर सकता। अदरवाइज़ हर बंदे को इख्तियार है कि वो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है, लीज़ पे भी दे सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको हक हासिल है कि वो रह सकता है किसी भी जगह पे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे एक बात किया गया कि अगर कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक इंटरेस्ट में तो उस टाइम वो कुछ मतलब उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, लेकिन अदरवाइज़ वो हर तरह से अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, लीज़ पे दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको हर तरह का हक हासिल है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आर्टिकल 24 से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।